अगर आप क्लोथिंग का एमआरओ ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्राउज़र के सर्च बार में एसबीआई कलेक्ट टाइप करके सर्च कर दीजिए। जो पहला लिंक खुलेगा उसी में आपको क्लिक कर देना है। इन ऑप्शनों में से आपको गवर्नमेंट वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी में आप एमआरओ टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पर एमआरओ टाइप करते ही नीचे की तरफ आपको ई मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कंट्रोलर कंसर्न पूछा जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके एरिया में जो भी सीडीए है उस सीडीए को यहाँ से सर्च कर देना है। और हमारे केस में जैसे कि गुवाहाटी है तो हम गुवाहाटी सीडीए के सामने इंडिविजुअल लिखा हुआ उसमें हम क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये सारा प्रोसेस जो है ना आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपसे नेम ऑफ ऑफिस पूछा जाएगा। नेम ऑफ ऑफिस में उस ब्रांच का नाम डालना है जहाँ पर आपने क्लोथिंग का ऑडिट कराया था। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से आप आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ डिपॉजिटर में जिसके नाम से एमआरओ बनवाना है आप उनका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। सर्विंग ऑफिसर में आप सर्विंग ऑफिसर पर्सनल को चूज कीजिएगा। उसके बाद आपका पर्सनल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अपना सर्विस नंबर या पर्सनल नंबर जो भी है यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पोस्टल एड्रेस पूछा जाएगा। पोस्टल एड्रेस में भरना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना यूनिट का 6 डिजिट का जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट पूछा जाएगा। नेचर ऑफ पेमेंट में आप कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग वाला ऑप्शन को चूज कीजिएगा। रिमार्क 1 में यहाँ पर स्टार लगा हुआ है इसलिए हमने डिपॉजिटेड बाय उनका नाम लिख दिया जिनके नाम से हम बना रहे हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। अमाउंट डालते समय ध्यान रखिएगा कि जितना अमाउंट है उतना अमाउंट डालने के बाद उसके बाद आप स्पेस नहीं छोड़िएगा। डिटेल्स में इंडिविजुअल ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नेम डालने का ऑप्शन आएगा। दोबारा आप यहाँ पर नेम डाल दीजिएगा। नेम डालने के बाद जिस डेट को आप एमआरओ भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आप किसी का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो बॉक्स है उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके नीचे कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आएगा। कैप्चा कोड को आप हूबहू डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में जो भी आप डिटेल भरे हैं उस डिटेल को यहाँ से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बहुत से विंडो आएंगे, किसी भी जरिए से आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद रिसिप्ट डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और डिपॉजिट कर दीजिएगा।